वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक एसएमए कैटेगरी का आईपीओ रहेगा। स्टार्ट हो जाएगा 18 जून को, क्लोज हो जाएगा 20 जून को। इसकी अलॉटमेंट 23 जून को पता लगेगी। रिफंड्स एंड शेयर्स के रेट 24 जून को होंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 25 जून को। अब इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है ये 91 to 96 रुपीज पर शेयर का दिया गया है एंड ये जो इशू साइज रहेगा ये 58.57 करोड़ रुपीज का इशू साइज रहेगा। अब क्योंकि इसका 1200 शेयर का एक लॉट रहेगा तो इसके लिए आपको 1,15,200 रुपए देने होंगे। रिटेल कैटेगरी के लिए, स्मॉल एचएनए कैटेगरी के लिए 2 लॉट की एप्लीकेशन लगेगी 2,30,400 रुपए की। अब बेसिकली ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी गाइस इनकॉर्पोरेट हुई थी 2020 में इनफ्लक्स हेल्थ टेक लिमिटेड नाम से एंड ये एक हेल्थ केयर फोकस्ड कंपनी है स्पेशलाइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट क्लाइंट्स को सर्विसेज ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स पर बनाती है, लिक्विड ओरल्स एंड सॉफ्ट जेल्स, जेलीज, गमीज, ओरल डिस्पर्सिबल फॉर्म्स, effervescents, tablet and liquid fill capsules, candies and gym sports supplements, skin care and body care products, hair care and beard care solutions, face mask and soap, Ayurvedic herbal formulations, veterinary feed supplements, home care solutions। ये कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक फर्म्स को भी अपना प्रोडक्ट डेवलप करके भी देती है एंड मैन्युफैक्चर भी कर देती है उनके लिए। उसके साथ ही ये एंड टू एंड सर्विसेज ऑफर करती है इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड रेगुलेटरी सपोर्ट। जो भी इनके क्लाइंट्स मतलब जिस भी इंडस्ट्री में इनके क्लाइंट्स होते हैं, एज ऑफ जून 11, 2025 इस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉइज है 163। अब अगर बात करें इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, अब आपको समझ तो आई गया होगा कि किस इंडस्ट्री में बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि इतनी सारी इंडस्ट्री यानी कि इतने सारे प्रोडक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके देता है अपने क्लाइंट्स को। अब इसके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इसकी बात करी जाए ना तो इसका जो रेवेन्यू बेस है ये इंक्रीज करा है। 2023 में 76 करोड़ पे था, 2024 में 100 करोड़ पे पहुंचा है, 2025 में 105 करोड़ पे पहुंच गया है। जो इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2023 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था, 2024 में 11 करोड़ का प्रॉफिट था एंड 2025 में 13.37 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2024 से 2025 के कंपैरिजन में 19% बढ़ा है एंड जिसका रेवेन्यू है ये 5% से बढ़ा है। अब बाकी इसके जो बोरोइंग्स है ये नेक्स्ट टू नथिंग ही है। 2023 में 80 लाख की बोरोइंग थी, 2024 में 32 लाख की बोरोइंग थी, 2025 में 22 लाख की बोरोइंग है एंड ये कंपनी अपने आईपीओ को 222 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। इसका जो डेट टू इक्विटी है ना ये 0.01 है भाई, नेक्स्ट लेवल मगर कुछ है ही नहीं डेट टू इक्विटी। जो आरओई है, आरओसी है, आरओई इसका 36.98% पे है, आरओसी 49.17% पे है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.98% पे है, जो पैट मार्जिन है ये 12.75 है एंड जो प्राइस टू बुक, जिस प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ लेके आ रही है ना ये 7.62 है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेके आ रही है ये कंपनी। तो ईपीएस इसका प्री आईपीओ 7.36 है, पोस्ट आईपीओ 5.77 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ इसका जो पीई है ये 13.04 है, पोस्ट आईपीओ 3.63 पे पहुंच जाएगा। अगर बात करी जाए इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव कि इस पैसे से एक कंपनी करेगी क्या, तो बेसिकली इस कंपनी को मशीनरीज परचेज करनी है अपने होम केयर एंड कॉस्मेटिक डिवीजन के लिए जिसके इसको 2.76 करोड़ रुपीस की जरूरत है। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो इनका वेटरनरी फूड डिवीजन है उसमें इनको मशीनरी बाय करनी है, केपेक्स करना है 11.59 करोड़ रुपीस की जरूरत है। जो इनका न्यूट्रास्यूटिकल डिवीजन है इसलिए इनको 22.6 करोड़ रुपीस की जरूरत है, इसमें भी केपेक्स करने के लिए एंड बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होंगे। तो ओवरऑल आईपीओ का ऑब्जेक्टिव काफी सॉलिड है, बोरिंग्स कुछ है नहीं कंपनी की, अपने आप को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रही है जो कि बहुत ही सॉलिड ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ के लिए। अगर बात करी जाए इस आईपीओ के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम थी ना तो इस करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम 36% पे चल रहा है जो कि नेक्स्ट लेवल है एंड मेरे हिसाब से काफी सॉलिड है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी सॉलिड है, इसमें कुछ आपको इनऑर्गेनिक सी ग्रोथ नहीं दिख रही है जो कि आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के लिए लाई जा रही हो। ये कंपनी रिसेंटली ही इनकॉर्पोरेट हुई है एंड उसमें भी काफी बड़ी साइज की कंपनी बन चुकी है 222 करोड़ रुपए की। लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड की बात करी जाए ना, रेयर बर्ग फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है एंड ये इस लीड मैनेजर का पहला आईपीओ है। तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो उस हिसाब से तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट ओवरऑल इसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफी अच्छे हैं। अगर इसके पीयर कंपैरिजन की बात करी जाए तो सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज इसका पीयर है, क्वेस्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड इसका पीयर है जिसमें क्वेस्ट की इसकी परफॉर्मेंस इस वाली कंपनी के कंपेरेबल है, मतलब इस कंपनी के से बेटर ही है थोड़ी। पी वाइज भी जो क्वेस्ट है ये ज्यादा बेटर है, बट ये जो क्वेस्ट है ना ये भी एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, बिल्कुल सेम ही मार्केट कैप पे लिस्ट है, 150 करोड़ के मार्केट कैप में वो करंटली ट्रेड कर रही है। इस कंपनी का जो डेट है वो 30 करोड़ का है। इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक है ना वो 1.85 है जो क्वेस्ट है। उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी कम चीप वैल्यूएशन में जो क्वेस्ट लैबोरेटरीज है वो मिल रही है, ऑलरेडी लिस्टेड है। आपको यही देखना होगा कि जो क्वेस्ट लैबोरेटरीज है वो 1998 की इनकॉर्पोरेट हुई है, उसने काफी टाइम देखा है अपना, उसने काफी ज्यादा अप एंड डाउन देखे होंगे। लिस्ट फिलहाल अभी हुई है वो भी एसएमई कैटेगरी में एंड अगर इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें 2025 की तो 14 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी ने रिपोर्ट करा है। जो प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर है इन दोनों ही कंपनीज के बीच में बहुत ज्यादा
ज्यादा कंपेरेबल है। एंड अगर वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो जो क्वेस्ट लैबोरेटरीज ऑलरेडी लिस्टेड है ना, वो कम वैल्यूएशन में मिल रही है। 1.85 के प्राइस टू बुक में उसका बुक वैल्यू काफी अच्छा है इसके बुक वैल्यू के कंपैरिजन में, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो वो एक बेटर कंपनी है। बट यहाँ पे आप आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तभी वीडियो को देख रहे हो, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव आपका लिस्टिंग गेन ही है। आपको रखना तो है नहीं काफी टाइम तक। लिस्टिंग गेन के हिसाब से ना इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी सॉलिड है, मतलब इसके फाइनेंशियल्स काफी सॉलिड है कहने का मतलब है। एंड करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड है, तो इसमें डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। मैं डेफिनेटली अप्लाई करूंगा। आपको करना नहीं करना भाई अपने रिस्क कैटेगरी को देख के ही करना, जितने फंड्स अवेलेबल हो उस बेसिस में ही करना, क्योंकि इसी टाइम पे बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं एंड जिनका बेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है या फिर उनको प्रायोरिटी देना ज्यादा बेटर रहेगा इसके कंपैरिजन में। बाकी इसमें अप्लाई किया जा सकता है, मैं डेफिनेटली करने वाला हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो कहीं पसंद आई हो, वीडियो को सबसे लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। बाय गाइस।